बिहार में नई सरकार का पहला बड़ा कदम। सीएम नीतीश 10 लाख महिलाओं को भेजेंगे पहली किश्त। महिला रोजगार योजना को नई गति। ग्रामीण में 9,50,000 जबकि शहर में 50,000 महिलाओं के खाते में आज क्रेडिट होगा। और अब तक 1,40,00,000 महिलाओं को मिल चुकी है मदद। बाकी लाभार्थियों को भी जारी होगी जल्द राशि। 10 लाख लाभार्थियों को योजना की पहली किश्त आज मुख्यमंत्री आवास में वितरण कार्यक्रम होगा। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर करेंगे पैसे। योजना से जुड़ी हुई सभी महिलाएं इसमें शामिल। सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर आरजेडी का नीतीश सरकार पर हमला। कहा कि बीजेपी जेडीयू के बीच में क्रेडिट की होड़। सम्राट चौधरी गृह विभाग के बाद से सक्रिय। लॉ एंड ऑर्डर पर क्रेडिट लेने में जुटे। आरजेडी ने उठाया सवाल। बीजेपी का जवाब। कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार देने के वादे को पूरा करने में लगातार उठाया जाएगा। सीएम की जोड़ी पर भरोसा। बीजेपी बोले कि हम महागठबंधन की तरह खोखले वादे नहीं करते। शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने तैयार की रणनीति। एसआर विवाद और वंदे मातरम पर सियासी गर्माहट बढ़ी। विपक्ष ने सत्र से पहले तगड़ा हमला किया तय। टीएमसी, डीएमके और सपा एसआईआर पर संसद में करेंगे विरोध प्रदर्शन। सरकार के एजेंडे में बड़े बदलाव। परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा और कॉर्पोरेट कानून पर होगी बहस। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष सत्र। पीएम मोदी के बयान पर सियासी उबाल। शीतकालीन सत्र छोटा लेकिन हंगामेदार। विपक्ष बेरोजगारी और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सरकार पर हमलावर रहेगा। पीएम मोदी का आज कर्नाटक और गोवा का 1 दिवसीय दौरा। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में 1 लाख प्रतिभागियों के सामूहिक श्रीमद भगवद गीता पाठ वाले कार्यक्रम में लेंगे भाग। गोवा में पीएम राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का करेंगे अनावरण। विकसित रामायण थीम पार्क गार्डन का करेंगे उद्घाटन। पीएम शनिवार को छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीजीपी, आईजीपी कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। पीएम मोदी 29-30 नवंबर को सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 30 नवंबर तक सम्मेलन आयोजित होगा। दिल्ली धमाके से जुड़े हुए टेरर मॉड्यूल पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर में जांच का कोर जोन बना। एनआईए का हाई एंड टेरर नेटवर्क का खुलासा हुआ। उच्च शिक्षित डॉक्टर्स की कवर प्रोफेशन वाली बी टीम आतंकियों को मदद कर रही थी। आतंकी मॉड्यूल के पुराने संपर्कों की बड़ी पड़ताल। फरीदाबाद, यूपी और कश्मीर में लॉजिस्टिक शेल्टर फंडिंग की भी जांच। शाहीन समेत 7 आरोपियों के कई शहरों में एनआईए उनको लेकर जाएगी। फोन, चैट और डिजिटल फुटप्रिंट्स से नेटवर्क का नक्शा साफ। एनआईए ने जैश मॉड्यूल का पूरा नेटवर्क तैयार किया है और ओजीडब्ल्यू की पहचान पूरी। स्थानीय सपोर्टर्स पर बड़े एक्शन की तैयारियां भी। सुप्रीम कोर्ट में चल रही एसआईआर केस की सुनवाई टली। अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा कि एसआईआर के चलते पूरे प्रदेश में अंदर 5वीं मौत हुई है और पूरे तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर केस की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा बीएलओ को नागरिकता तय करने का अधिकार देना खतरनाक है। 1950 के कानून के स्कीम के खिलाफ। सपा सांसद डिम्पल यादव ने एसआईआर पर उठाए सवाल। कहा कि मैनपुरी में घर घर फॉर्म नहीं पहुंचना और मतदाता सूची अपडेट में गड़बड़ियां गंभीर चिंता का विषय। देवरिया में महिला बीएलओ की मौत। पति का आरोप एसआईआर फॉर्म भरवाने के दबाव में तबीयत बिगड़ी। वहीं डीएम ने कहा कि ऐसी कोई भी शिकायत नहीं मिली। मतदाता सूची के एसआईआर पर टीएमसी बनाम ईएसआई। आज दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। बंगाल में एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच अहम बैठक। ईसीआई आज दिल्ली में टीएमसी के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से करेगी मुलाकात। बंगाल में एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान अब तक 7.5 करोड़ एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए। दुर्गापुर में बीएलओ को दिल का दौरा पड़ा। टीएमसी ने चुनाव आयोग को इसका दोषी ठहराया। अखिलेश यादव ने भरा एसआर फॉर्म। सोशल मीडिया पर लिखा सब अपना अपना एसआर कराएं। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की खींचतान तेज। कांग्रेस हाईकमान असमंजस में। राहुल गांधी के जितनी जिसकी भागीदारी वाले नारे की कर्नाटक संकट में पहली बड़ी परीक्षा। दिल्ली में लगातार बैठक। ओबीसी नेता सिद्धारमैया और वोक्कालिगा नेता डीके शिवकुमार की दावेदारी से कांग्रेस का जातीय संतुलन बिगड़ने का खतरा। कर्नाटक में चल रहे सियासी बवाल में बीजेपी ने चुटकी। सोशल मीडिया पर शेयर किया सिद्धारमैया और डीके का मार्वल अवतार में पोस्टर। कर्नाटक में सीएम फेस में बोले बीजेपी सांसद रमेश जिनागी। कहा कांग्रेस कभी किसी दलित को सीएम नहीं बनाती।
महाराष्ट्र के बदलापुर नगर परिषद चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान चढ़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भव्य चुनावी रैली को संबोधित किया। आज शाम 4 बजे भारत के 2026 की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि जीडीपी रिपोर्ट भारत के लिए आज एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। अर्थव्यवस्था आरबीआई के 7% के अनुमान से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। दिल्ली में पायनियर ऑफ मेडिकल साइंसेस इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया उद्घाटन। इटावा में यूट्यूबर मृदुल तिवारी के काफिले पर पुलिस की कार्रवाई। स्टंटबाजी करने वाली 9 गाड़ियों पर 57,000 का जुर्माना लगा। युवा गाड़ियों के छतों पर बैठे सड़क नियमों की धज्जियां उड़ाई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर तुरंत की कार्रवाई। सोशल मीडिया स्टार के काफिले ने नियम तोड़े। 9 गाड़ियों की पहचान करके चालान भेजा गया। पुलिस ने जागरूक भी किया। कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के लिए हथियार सप्लाई करने वाला भारत में गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने गोल्डी ढिलन से जुड़े हुए शूटर बंधुमान सिंह सेखों को पकड़ा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कनेक्शन सामने आया। फायरिंग में शामिल आरोपी का गोल्डी बरार के साथ संपर्क। केरल के पलक्कड़ में महिला निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकुटाथिल के खिलाफ की यौन उत्पीड़न की शिकायत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी में आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। नियोजन विभाग ने सभी विभागों को दिए निर्देश। पौड़ी गढ़वाल में जागर की धुन पर थिरके पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। तस्वीरें आई सामने। हैदराबाद में प्रदर्शित की गई इंद्रजाल नाम की पहली भारतीय एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। 15 दिसंबर को प्रस्तावित नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान। इसके लिए पूरे किए जा रहे हैं सभी संचालन, सुरक्षा और आपातकालीन अभ्यास। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद। हिंदू समूह ने आज नमाज न पढ़ने की चेतावनी के बाद सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट। प्रदर्शनकारी ने अधिकारियों से विवादित स्थल पर नमाज रोकने की अपील की। 9 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच होने वाली बैठक से पहले चेतावनी। इस बीच संजौली में हिंदू संघर्ष समिति ने किया शक्ति पूजन। हिंदू संघर्ष समिति का संदेश, संजौली मस्जिद में ना हो शुक्रवार की नमाज। एयर इंडिया की फ्लाइट में धुआं। दिल्ली अहमदाबाद फ्लाइट को दिल्ली एयरपोर्ट पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर महावीर फोगाट ने जताई खुशी। कहा पदक तालिका में भारत 1 नंबर पर रहेगा। दिल्ली की हवा बेहद जहरीली। 19 एक्यूआई स्टेशन गंभीर श्रेणी में। आनंद विहार भवाना में एक्यूआई 410 पार। एनसीआर में सांसों का संकट। नोएडा गंभीर श्रेणी में। इसके साथ साथ गाजियाबाद गुरुग्राम भी बहुत खराब श्रेणी में फिसले। चांदनी चौक नरेला बुराड़ी में एक्यूआई 400 पार। दिल्ली फिर स्मॉग की मोटी चादर में कैद। आईजी एयरपोर्ट नजफगढ़ में प्रदूषण का कहर। एक्यूआई 360 के पार। सुबह से हवा खतरनाक। सीपीसीबी के रिपोर्ट में खुलासा। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई 350 से 414 के बीच में है। संकट गहरा। मुंबई के गुर्ला सीएसटी रोड पर भीषण सड़क हादसा। भीषण आग लगी। दमकल की टीम में मौके पर पहुंची। आग बुझाने के प्रयास जारी। मेरठ में तमंचा लहराकर डांस करते हुए युवक का वीडियो वायरल। मुकदमा दर्ज कर आरोपी हिरासत में। छत्रपति संभाजीनगर में 2 युवकों को लोगों ने बेरहमी से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में बैठे। पीलीभीत में तालाब में गिरी तेज रफ्तार कार। डूबती कार को देखकर राहगीरों ने तालाब में कूदकर चालक के बचाए जान। औरैया में महिला का प्रधानमंत्री और सीएम को सिलेंडर से उड़ाने का वीडियो वायरल। बाद में कार्रवाई होने पर महिला ने मांगी माफी। गुजरात के साबरकांठा में हाईवे पर सिर्फ 2 दिन में 7 लोगों की गई जान। लोग हाईवे को मौत का हाईवे कह रहे हैं। मेरठ में यूट्यूबर शादाब जकाती को मिली जमानत। एक नाबालिग बच्ची और 2 महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का वीडियो। इंदौर रेलवे स्टेशन पर टाइम बदलने को लेकर यात्रियों का हंगामा। कई लोगों की छूटी ट्रेन। गुस्सा यात्री ने रेल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के भोजपुर में दुष्कर्म के आरोपी सलमान का हाफ एनकाउंटर। आरोपी सलमान के पैर में लगी गोली। सिवान में बीच सड़क पर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग। फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में की लूटपाट। धनबाद में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भंडाफोड़। 6 गिरफ्तार। बैतूल में महिला कर्मचारी ने साथी कर्मचारी के साथ की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा लोगों को लांछन लगाने से परेशान थी। बलिया में शादी समारोह का मंच भारी भीड़ से अचानक टूटा। आशीर्वाद देने पहुंचे लोग नीचे गिरे। श्रावस्ती में पूर्व प्रधानपति और पत्नी हत्याकांड का खुलासा। संपत्ति विवाद में आरोपी वकील था मास्टरमाइंड। 3 बेटे ही निकले पात्र। कछार जिले में लाल पानी में मणिपुर नेशनल हाईवे पर भयानक हादसा। तेल टैंकर की चपेट में आए 2 छोटे स्टूडेंट्स। घटना में दोनों की मौत। करनाल में नेशनल हाईवे के सामने खाली मैदान में 2 हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। एसटीएफ, करनाल पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने 120 बहादुर फिल्म को टैक्स फ्री करने का किया ऐलान। ये फिल्म युद्ध में शहीद हुए 120 जवानों के साहस को सलाम करती है। नागपुर में कुणाल कामरा की आरएसएस वाली टी शर्ट को लेकर बवाल। बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थाने। एफआईआर की मांग। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट किया। कहा धर्मेंद्र मेरे लिए सब कुछ थे। खालीपन जिंदगी भर साथ रहेगा। उनकी यादों के सहारे जीऊंगी।
धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे। सोमवार को 89 साल की उम्र में सुपरस्टार ने अंतिम सांस ली। पाकिस्तान में सियासी भूचाल जारी। अदियाला जेल के बाहर रात भर इमरान समर्थकों का हंगामा, आंदोलन की चेतावनी। पीटीआई का आरोप, इमरान को पूरी तरह से एकांत में बंद कर दिया गया और किसी से मिलने नहीं दिया जाता। जब तक मिलेंगे नहीं हम हटेंगे नहीं। हांगकांग में दूसरे दिन भी देख रही है 32 मंजिला इमारतें। मरने वालों की संख्या बढ़कर 94। अब तक 280 से ज्यादा लोग इसकी जद। श्रीलंका में भारी बारिश और लैंडस्लाइड का कहर। अब तक 47 लोगों की मौत की खबर। राहत बचाव कार्य के लिए एयरफोर्स तैनात। कई ट्रेनें रद्द। जहाज भारत के त्रिवेंद्रम या फिर कोची एयरपोर्ट डायवर्ट किए जा सकते।